गरुड़ पूछने लगे, हे भगवान, प्रेत के 11वें दिन का कर्म एवं वृषोत्सर्ग का विधान कहिए। श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ को बताया कि 11वें दिन प्रातः काल किसी नदी या तालाब पर औधर्दैहिक क्रिया करनी चाहिए। यह कार्य किसी शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से विधि पूर्वक कराना चाहिए। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के प्रेत का श्राद्ध कर 11वें दिन प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। विष्णु जी की स्वर्ण की, ब्रह्मा जी की चांदी की, शिव जी की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियां बनवाकर पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरे कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर पीत वस्त्र पहना दें। पूर्व दिशा में दूध एवं जल से भरकर कलश स्थापित करें। उस कलश पर श्वेत वस्त्र पहनाकर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधुघृत से भरा कलश स्थापित कर उस पर लाल वस्त्र पहनाकर शिव जी की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण दिशा में तीर्थ जल से भर कलश की स्थापना कर उस पर काले कपड़े पहनाकर यम की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इन चारों कलशों के मध्य में कुशा से निर्मित प्रेत की मूर्ति स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख होकर अपसभ्य होकर कर्म करने वाला व्यक्ति तर्पण करे। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा, शिव और यमराज को तर्पण करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक हवन करके पितरों के उद्धार के लिए गोदान करें और उच्चारण करें, हे माधव, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं गौदान करता हूँ। मृतक व्यक्ति के प्रयोग किए वस्त्र, आभूषण, वाहन, घी से भरा कांसे का पात्र, सप्त धान्य भी दान करना चाहिए। मृतक के अंत समय में 8 महादानों में से जो चीज़ दान करने से रह गई हो वो वस्त्र सैया के पास रख कर दान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर वस्त्राभूषण से उसकी पूजा करें। लड्डू, खीर, पूरी, फल से ब्राह्मण को भोजन कराएं। मृतक के लिए सैया पर स्वर्ण की, विष्णु की मूर्ति एवं बिस्तर पर रखकर दान करें। साथ ही सारे वस्त्र एवं आभूषणों से प्रेत की मूर्ति सजाकर कहें कि हे विप्र, मैं मृतक का प्रेत तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस प्रकार सैया दान का श्राद्ध और वृषोत्सर्ग विधान करने से प्रत्येक परम गति को प्राप्त होता है। वृषोत्सर्ग में अंगहीन, रोगी तथा छोटा बच्चा को छोड़कर निम्न लक्षण युक्त बछड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल नेत्र, पीले सींग, सफ़ेद पेट और काली पीठ वाला बछड़ा होना चाहिए। क्षत्रियों के लिए लाल रंग का बछड़ा, वैश्यों के लिए पीले रंग वाला और शूद्रों के लिए काले रंग का बछड़ा होना चाहिए। जो वृषभ पीला हो तथा पूँछ व पाँव सफ़ेद हो उसे पिंग वृषभ कहते हैं। यही पितरों का प्यारा लगता है। जिस वृषभ के चारों पैर, मुख और पूँछ श्वेत हों और शेष शरीर का रंग लाख के समान हो वह नील वृषभ कहलाता है। जो वृषभ शरीर से लाल हो, मुख और पूँछ श्वेत हो, सींग एवं खुर पीत रंग के हों वह रक्त नील कर्ण कहा जाता है। जिस वृषभ के सारे अंग एक रंग हों, पूँछ एवं खुर पीले हों उसे नील पिंग कहते हैं। जिस वृषभ का सारा शरीर नीले रंग का तथा दोनों नेत्र लाल हों वो महानील वृषभ कहलाता है। नील वृषभ यदि घर पर पैदा हो तो उसे दाग कर छोड़ देना चाहिए। इसके लिए एक पुरानी कथा है। मनुष्य इसीलिए बहुत से पुत्रों की कामना करता है कि उसमें से कोई तो गया जी जाएगा या गौरी कन्या का विवाह करेगा अथवा नील वृषभ का त्याग करेगा। जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग करता है या गया जाकर श्राद्ध करता है वही पुत्र कहलाने योग्य है। इन दोनों को न करने वाला पुत्र विष्ठा समान है। जिसके पूर्वज रौरव आदि नरकों में पड़े हों उन सबका 21 पीढ़ियों तक वृषोत्सर्ग करने से उद्धार हो जाता है। इसीलिए वृषोत्सर्ग यज्ञ करना आवश्यक है। वृषोत्सर्ग यज्ञ में एक बछड़ा तथा एक बछिया को कंकड़ बांधे तथा वैवाहिक विधि से स्तंभ गाड़ें। फिर दोनों को रुद्र कलश से जल का स्नान करावें। गंध, अक्षत आदि से पूजन कर उनकी प्रदक्षिणा करें। दक्षिणा पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह और बाईं ओर चक्र का चिन्ह बनाएं। फिर हाथ जोड़कर कहें, तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृषभ रूप से धर्म हो। इस वृषोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी सागर से पार उतार दो। ऐसा करने वाले को मैं सदा मोक्ष देता हूँ। जिसके पुत्र ना हो तो वह स्वयं मरने से पहले वृषोत्सर्ग कर दे। स्वयं अपने हाथ से वृषोत्सर्ग करना हो तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी को करना चाहिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण में, पुण्य तीर्थ में, दानों, अपन मकर कर्क में, तुला राशि की संक्रांति वृषोत्सर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब हवन, दान आदि द्वारा शरीर की शुद्धि कर पहले
कही हुई विधि से कर्मकांड कराएं, शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करें, फिर अपना श्राद्ध कराकर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। जो गति वृषोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से प्राप्त नहीं होती। बालक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था अथवा वृद्धावस्था में किए गए पाप इस वृषोत्सर्ग से समाप्त हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मित्रद्रोह, कृतज्ञता, गुरु पत्नीगामी, ब्राह्मण हत्या, चोरी, डकैती आदि महापाप इस वृषोत्सर्ग से समाप्त हो जाते हैं। तीनों लोकों में इस वृषोत्सर्ग से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने यदि सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग ना करके दूध देने वाली गाय का दान कराना चाहिए। पुरुषों को वृषभ के कंधों या पीठ पर भार नहीं लादना चाहिए। ऐसा जो करते हैं वह प्रलय काल तक घोर नरक की यातना सहते हैं। जो उसे लाठी या मुक्के से मारता है उन्हें कल्प पर्यंत तक यम यातना भोगनी पड़ती है। वृषोत्सर्ग करने के बाद सपिंडी श्राद्ध से पहले षोडश श्राद्ध करना चाहिए। षोडश श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। पहला मलिन पिंड कहलाता है। मलिन पिंड के एक पिंड मृत्यु स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड अर्धमार्ग में, चौथा पिंड चिता में, पांचवा पिंड शव के हाथ में, छठा पिंड अस्थि संचय के समय तथा 10 पिंड 10 दिन में दिए जाते हैं। दूसरे षोडश पिंड मध्य के हैं। इनमें पहला पिंड विष्णु, दूसरा पिंड शिव, तीसरा यम के निमित्त होता है, चौथा चंद्रमा, पांचवा अग्नि, छठा पिंड कव्य, वह 7वां पिंड काल को देते हैं, 8वां रुद्र, 9वां पुरुष परमेश्वर, 10वां प्रेत, 11वां पिंड विष्णु ब्रह्मा पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां शंकर, 15वां यम और 16वां पिंड प्रेत के लिए होता है। तीसरे प्रकार के षोडश पिंड वार्षिक कहलाते हैं। 12 महीने के 12 पिंड, एक 15 दिन का पाक्षिक, 1.5 महीने का त्रिपाक्षिक, 5.5 महीने का एक न्यून षाण्मासिक और 11.5 महीने का एक न्यूनाब्दिक पिंडदान होता है। इस प्रकार के 16 पिंडदान उत्तम षोडशी कहलाते हैं। 48 श्राद्ध प्रेतपन का नाश करने वाले हैं। इन्हें विधि पूर्वक करने से मृतक पितरों की पंक्ति में पहुंचता है। मृतक के पितृ पंक्ति में पहुंचने के लिए तीनों प्रकार के 48 श्राद्ध करने चाहिए। पुत्र के न होने पर स्त्री अपने पति के निमित्त उपरोक्त 48 श्राद्ध कर सकती है। जो स्त्री अपने मृतक पति के निमित्त 48 श्राद्ध करती है वह सती कहलाती है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार कर्म विधि से करना चाहिए। सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर दोनों पक्षों की पंचमियों को नाग पूजा करनी चाहिए। नाग पूजन गेहूं के आटे से नाग की मूर्ति बनाकर सुगंधित श्वेत पुष्प एवं चंदन से पूजा करें तथा कच्चा दूध उसके आगे रखकर ब्राह्मण को देवें। अकाल मृत्यु होने पर उसके उद्धार के लिए नारायण बलि करें। ऐसा करने से वह पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ एक वर्ष हर महीने घट दान करें। इस प्रकार 11वें दिन पिंड एवं अंजलि देकर 12वें दिन सपिंडी करें। जब सूतक निकल जाए तो सैया दान, पददान आदि से धर्म शांति करें।